सम्मानित अभिकर्ता साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम, मैं एस एल ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। आज इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप सभी से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, आपके कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्व के नाते आपकी वेदना, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं पॉलिसी धारकों की वेदना को बड़ी ही प्रबलता के साथ संगठन द्वारा उठाया जा रहा है। आज मैं विशेष आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तथाकथित संगठन के लोग, जिन्हें कुछ अभिकर्ता रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको ये नहीं पता, उनकी आंखों से ये दिखाई नहीं देता कि उस संगठन का नेतृत्व वो संगठन अभिकर्ता कम्युनिटी के लिए करता क्या है, पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में करता क्या है। कभी क्या कोई संघर्ष का इतिहास रहा है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कभी सड़क से लेकर के और कार्यालयों तक, चाहे वो मंडल कार्यालय हो, क्षेत्रीय कार्यालय हो या केंद्रीय कार्यालय हो, कहीं भी किसी रूप में कोई संघर्ष का इतिहास रहा है तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को सुनना लाजिम होगा। लेकिन बड़ी ही अफसोस के साथ कहना होता है कि ये तथाकथित संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग, जब भारतीय जीवन बीमा निगम उच्च प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह के कोई आंशिक लाभ अभिकर्ताओं को दे दिया जाता है, उसकी क्रेडिट लेने के लिए आपके बीच में आ जाते हैं। साल, 2 साल, 4 साल के बाद एक कोई हलचल सी पैदा करके अपने जीवित होने का प्रमाण दे देते हैं। ये तथाकथित लोगों ने एजेंट कम्युनिटी का बहुत नुकसान किया। आज ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अगर जाना जाता है तो संघर्ष के नाम पर। पूरा देश जानता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 16 जुलाई 2003 को पहला चार्टर ऑफ डिमांड सौंपने वाला ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन है। हमारी चार्टर ऑफ डिमांड की ये मांग थी कि अभिकर्ताओं के अभिकरण की रिन्यूअल की प्रक्रिया समाप्त की जाए। मांग पूरी हुई। क्या आप जानते हैं कि पुनर्चलन की व्यवस्था जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसियों की थी, वो परमानेंट 5 साल हुआ करती थी। 5 साल से घटा करके उसे 2 साल कर दिया गया था। अब 2 साल करने के बाद जब संगठन ने ये आवाज़ उठाया तो पॉलिसियों का पुनर्चलन 5 साल किया गया। उस आंदोलन को लेकर के लगातार हमें धरना प्रदर्शन, लगातार अनशन पर रहना पड़ा। 3 दिन तक भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय वाराणसी उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत उपवास करना पड़ा। अनशन पर रहा मैं, तब जा कर के बातें मानी गई। हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक ही नहीं है। ये तथाकथित संगठन के लोग, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कोई भी पहल की जाती है उसकी क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाते हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई के मैदान में बड़ी प्रखरता और प्रबलता के साथ है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के अग्रणी नेतृत्व ने ये पूछा उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से सवाल कि कार्यालय भत्ते के रूप में महीनों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक विलम्ब क्यों किया जाता है? अनावश्यक रिक्वायरमेंट लगा करके अभिकर्ताओं को प्रताड़ित क्यों किया जाता है? यह संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, यह शोषण है, अधिकारों का दुरुपयोग है। इसको लेकर के जब प्रबलता से आवाज़ उठाई गई तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एक चैतन्य स्थिति पैदा हुई। और आज जैसा कि सुनने में आ रहा है कि औपचारिकताओं को मिनिमाइज किया गया है और अभिकर्ताओं का ऑफिस अलाउंस
यथाशीघ्र उसका भुगतान किया जाएगा एक डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पर। ये बहुत सारे बदलाव करेंगे। ये तथाकथित संगठन के तथाकथित नेताओं के वजह से नहीं, जिन नेताओं का कभी भी नेतृत्व के औचित्य को चरितार्थ करते आपने नहीं देखा होगा। कभी नेतृत्व के धरना प्रदर्शन करते हुए देखा आपने? कभी संघर्ष के लिए सड़क पर उतरते देखा आपने? कभी आपने कार्यालय में इनके विरोध प्रदर्शन को आपने देखा? कभी इनके वीडियो को आपने देखा जो कि प्रखरता के साथ संगठन की बातों को आपके समक्ष रखते हों और साथ ही में उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम का विरोध करते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो क्रेडिट लेने वाले लोगों का साथ कब तक? अंधेरे में आप कब तक रहोगे? कब तक इनका साथ दोगे? किस रूप में साथ दोगे? ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, इस संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ करते हुए संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हित में लगातार संघर्षरत ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन है। यह संकल्पित संगठन है कि अपने हितों के रक्षार्थ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी और भ्रष्ट प्रबंधन की तरफ वो मंडल स्तर से लेकर के शाखा स्तर पर मैं उच्च प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। IRDA का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। IRDA के चेयरपर्सन भी ध्यान दे। क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के नीतियों का अनुपालन किया जाता है? क्या IRDA के निर्देशों का अनुपालन किया जाता है? जरा इसकी समीक्षा कर लें। मंडल से लेकर के और ब्रांच स्तर पर किस तरीके से शोषण होता है पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का? किस तरीके की अनियमितताएं हैं? शाखाओं में किस तरीके की व्यवस्था है? मंडल कार्यालय में किस तरह की व्यवस्था है? यह बताने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं संज्ञान में लेकर के इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन वक्त का इंतजार है कि जब ऐसा नहीं होगा तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए, अन्याय पर नियंत्रण के लिए, अधिकारों को दुरुपयोग को लेकर के संगठन पूरी शक्ति के साथ सामना करेगा और प्रमाणित स्वरूप में उसे आपके समक्ष रखते हुए आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन संगठन ही नहीं, एक आंदोलन है। पॉलिसी धारक संस्था और अभिकर्ताओं के हित में एक प्रबल आवाज़ है। ये आवाज़ तब तक आगे बढ़ते रहेगी जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। पुनः किसी अन्य वीडियो में उन तथाकथित लोगों को नज़रअंदाज करें, चाहे जिस रूप में हो, संगठन को क्षति पहुंचाते हों। मैं आप सभी अभिकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, एक स्वर में प्रबंधन के गलत नीतियों का विरोध करें और अपने अभिकरण के कार्यों को सुचारू ढंग से करते हुए प्रदर्शन करें अपने हितों के रक्षा, संगठन के हितों के रक्षा। जब संगठन सुरक्षित रहेगा, जब आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आपका हित संरक्षित होगा। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।